दोस्तों, इस लेसन में हम SCERT DLED प्री एंट्री टेस्ट के साइंस के सिलेबस से बायोडाइवर्सिटी टॉपिक के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बायोजियोग्राफिक डज इंडिया हैव? भारत में कितने बायोजियोग्राफिक हैं? बायोजियोग्राफिक का मतलब होता है जीव भौगोलिक। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 10। अब क्वेश्चन नंबर 2, लाइम इज जनरली एडेड टू डैश सॉइल। यहाँ पूछा गया है कि चूना को हम आमतौर पर किस मिट्टी के साथ ऐड करते हैं। तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए सॉल्टी, ऑप्शन बी है ड्राई, ऑप्शन सी है अल्कलाइन, ऑप्शन डी है एसिडिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एसिडिक। अब क्वेश्चन नंबर 3, देश हैज़ द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। इनमें से कौन सी चीज़ भारत में सबसे ज़्यादा प्रकार के पाया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए पोटैटो, ऑप्शन बी टी, ऑप्शन सी मैंगो, ऑप्शन डी टिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मैंगो। अब क्वेश्चन नंबर 4, देश इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इनमें से कौन सी जगह ऐसी है जो भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाए जाने वाले जगहों में से एक है? तो इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए हिमालयास, ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन सी गंगास, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वेस्टर्न घाट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्स सिटू कंजर्वेशन। इनमें से कौन सा एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है? पहले ये जान लेते हैं कि एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटेक्ट किया जाता है एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब विलुप्त होने वाली प्रजाति को, चाहे वो पेड़ पौधों की हो या जानवरों की। एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाला जाता है क्योंकि उनको वहाँ खतरा होता है मरने का, और फिर उनको आर्टिफिशियल हैबिटेट में रखा जाता है जो उनके नेचुरल हैबिटेट जैसा ही होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से क्या एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए सेक्रेड ग्रोव्स, ऑप्शन बी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी सीड बैंक, ऑप्शन डी नेशनल पार्क। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सीड बैंक। सीड बैंक का मतलब होता है बीजों को जमा करने की जगह। अब क्वेश्चन नंबर 6, डैश ऑकर्स व्हेन द डेथ ऑफ द लास्ट इंडिविजुअल इन ए स्पीशीज ऑकर्स। जब किसी प्रजाति का आखिरी व्यक्ति मर जाता है तो क्या होता है? ऑप्शंस है ऑप्शन ए एडाप्शन, ऑप्शन बी है फिलोजेनिक डाइवर्सिटी, ऑप्शन सी है स्पीशिएशन, ऑप्शन डी है एक्सटिंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश इज द फॉरेस्ट कवर टू बी मेंटेन्ड एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के तहत फॉरेस्ट कवर कितना मेंटेन किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है 67% फॉर हिल्स एंड 33% फॉर प्लेन्स, ऑप्शन बी है 37% फॉर हिल्स एंड 11% फॉर प्लेन्स, ऑप्शन सी है 17% फॉर हिल्स एंड 23% फॉर प्लेन्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 67% फॉर हिल्स एंड 33% फॉर प्लेन्स। मतलब हिली एरियाज में 67% और प्लेन एरियाज में 33% फॉरेस्ट कवर मेंटेन किया जाना चाहिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के तहत। अब क्वेश्चन नंबर 8, द एज ऑफ अर्थ इज अबाउट डैश बिलियन ईयर्स। पृथ्वी की आयु लगभग कितने बिलियन वर्ष की है? ऑप्शन ए है 3.04, ऑप्शन बी है 3.54, ऑप्शन सी है 4.05, ऑप्शन डी है 4.54। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4.54। अब क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोबल वार्मिंग कैन सिग्निफिकेंटली बी कंट्रोल्ड बाय डैश।
ग्लोबल वार्मिंग कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग सॉलिड वेस्ट, ऑप्शन बी है रिड्यूसिंग वाटर वेस्टेज, ऑप्शन सी है बर्निंग ह्यूमन जनरेटेड वेस्ट, ऑप्शन डी है रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नाउ एक्सटिंक्ट? इनमें से कौन सा जानवर अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब विलुप्त हो चुका है? ऑप्शन ए है तस्मानियन टाइगर, ऑप्शन बी है तस्मानियन डेविल, ऑप्शन सी है पेडोमेलोन, ऑप्शन डी है कोल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, तस्मानियन टाइगर। अब क्वेश्चन नंबर 12, स्पीशीज which occur in small populations and are restricted to only certain geographical areas are placed under the category of। प्रजाति जिनकी थोड़ी आबादी है और बस कुछ ही जगहों में पाए जाते हैं, उन्हें किस कैटेगरी में रखा गया है? ऑप्शन ए है एंडेंजर्ड स्पीशीज, ऑप्शन बी है वल्नरेबल स्पीशीज, ऑप्शन सी है रेयर स्पीशीज, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रेयर स्पीशीज मतलब दुर्लभ प्रजाति। अब क्वेश्चन नंबर 13, मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB was launched by। मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB किसने लॉन्च किया था? ऑप्शन ए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है IUCN, ऑप्शन सी है यूनेस्को, ऑप्शन डी है WWF। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूनेस्को। अब क्वेश्चन नंबर 14, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंजर्वेशन WWF स्टैंड्स फॉर। यहाँ पूछा गया है कि WWF का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, ऑप्शन बी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम, ऑप्शन सी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन डी है नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन उत्तराखंड? इनमें से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में पाया जाता है? ऑप्शन ए है वैली ऑफ फ्लावर्स, ऑप्शन बी है सुंदरबंस, ऑप्शन सी है कान्हा, ऑप्शन डी है काजीरंगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वैली ऑफ फ्लावर्स। अब क्वेश्चन नंबर 16, रेड डाटा बुक इज फेमस फॉर। यहाँ पूछा गया है कि रेड डाटा बुक जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ऑप्शन ए है एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑप्शन बी है एक्सटिंक्ट प्लांट्स, ऑप्शन सी है एंडेंजर्ड प्लांट्स, ऑप्शन डी है एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंडेंजर्ड मतलब खतरे में। रेड डाटा बुक में उन पेड़ पौधों और जानवरों को डॉक्यूमेंट किया जाता है जो खतरे में हैं विलुप्त होने के। अब क्वेश्चन नंबर 17, वन महोत्सव इज प्रैक्टिस्ड फॉर। वन महोत्सव किस चीज़ के लिए प्रैक्टिस किया जाता है, मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है फॉरेस्ट कटिंग, ऑप्शन बी है फॉरेस्ट प्लांटिंग, ऑप्शन सी है फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फॉरेस्ट प्लांटिंग। अब क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज? इनमें से कौन से जानवरों के ग्रुप में सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मैमल्स, ऑप्शन बी फिशेस, ऑप्शन सी रेप्टाइल्स, ऑप्शन डी बर्ड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब ठंडे खून वाले जानवर और जिनके शरीर पर स्केल मार्क्स होते हैं और इनके बच्चे अंडों से निकलते हैं। एग्जाम्पल हैं सांप और मगरमच्छ। अब क्वेश्चन नंबर 19, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स आर लोकेटेड इन। यहाँ पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स इनमें से कौन से राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अब क्वेश्चन नंबर 20, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स वाज सजेस्टेड बाय। बायोस्फीयर रिजर्व का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूनेस्को। अब क्वेश्चन नंबर 21, साइलेंट वैली हैविंग रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स इज लोकेटेड इन। साइलेंट वैली जहाँ दुर्लभ पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं वो कहाँ पर है?
ऑप्शन ए उत्तरांचल, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केरला। अब क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर सपोज टू बी प्रेजेंट ऑन दिस प्लेनेट। धरती पर कितने प्रजाति के जीवों के मौजूद होना माना जाता है। ऑप्शन ए है 1 मिलियन, ऑप्शन बी 5 मिलियन, ऑप्शन सी 14 मिलियन, ऑप्शन डी 20 मिलियन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 14 मिलियन। अब क्वेश्चन नंबर 23, व्हिच ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज नोन टू शो मैक्सिमम डाइवर्सिटी। इनमें से कौन से जानवरों का ग्रुप सबसे अधिक विविधता के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए है मैमल्स, ऑप्शन बी है रेप्टाइल्स, ऑप्शन सी है बर्ड्स, ऑप्शन डी है इंसेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इंसेक्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इनमें से कौन सा जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऑप्शन ए है रणथंबोर नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन डी है गोविंद सागर बर्ड सेंचुरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 29 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 29 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 26, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट इन। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है इंडिया का, वो पार्लियामेंट ने कब पास किया था। ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी है 1996, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 2002। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 2002। अब क्वेश्चन नंबर 27, वेन्यू एंड ईयर ऑफ अर्थ समिट ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाज। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अर्थ समिट कब और कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका 2002, ऑप्शन डी है रियो डी जेनेरियो 1992, ऑप्शन सी है जोहानसबर्ग 2004, ऑप्शन डी है रामसार 1974। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रियो डी जेनेरियो 1992। अब क्वेश्चन नंबर 28, इंडिया बिकेम ए पार्टी टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन। भारत कब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सदस्य बना था। ऑप्शन ए है 1994, ऑप्शन बी है 1993, ऑप्शन सी है 1992, ऑप्शन डी है 1988। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1994। अब क्वेश्चन नंबर 29, इंडियन शेयर इन ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। विश्व के प्रजाति विविधता में भारत का कितना प्रतिशत योगदान है। ऑप्शन ए है 8%, ऑप्शन बी है 6%, ऑप्शन सी है 4%, ऑप्शन डी है 2%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 8%। अब क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से क्या सही है। ऑप्शन ए है लैंड हैज़ मोर स्पीशीज देन द ओशियन। भूमि पर ज़्यादा प्रजाति पाए जाते हैं सागर के मुकाबले। ऑप्शन बी है ओशियन हैज़ मोर स्पीशीज देन द लैंड। सागर में ज़्यादा प्रजाति पाए जाते हैं भूमि के मुकाबले। ऑप्शन सी है लैंड एंड ओशियन हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ स्पीशीज। भूमि और सागर में समान संख्या में प्रजाति पाए जाते हैं। ऑप्शन डी है नॉट येट नोन, अभी तक जान नहीं पाए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लैंड हैज़ मोर स्पीशीज देन द ओशियन। तो दोस्तों यहाँ 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे और लेसन्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।